हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और एक टॉपिक जो आपकी सभी टाइप की क्लाइमेट रिलेटेड न्यूज़ से टच करता हुआ आता है। ऐसा टॉपिक जिसका कोई ना कोई एक ऐसा टारगेट गोल है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या राजस्थान गवर्नमेंट या जो भी आप इंटरनेशनल फोरम्स में पढ़ रहे हैं, कोई भी पॉलिसी बन रही है, कोई भी वेलफेयर स्कीम आ रही है, किसी ना किसी एक गोल को सेटिस्फाई कर रही है। और ये अपन को लगभग हर न्यूज़ में पढ़ने को मिलता है, लगभग हर। ठीक है, ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते क्या हैं, है ना? कब आए थे, क्यों आए थे, कैसे उनको अचीव किया जाएगा, आज अपन थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 होते हैं, 17 गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं। मैं आपको आज याद कराऊंगी। ठीक है, अपन स्टोरी बनाएंगे, याद करेंगे। मैंने ऐसे ही याद किया था और ऑनेस्टली ऐसे ही याद रह पाएगा। अगर रटने बैठोगे तो याद नहीं होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते क्या हैं। ओके, सितंबर 2015 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की एक मीटिंग हुई। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की एक मीटिंग हुई। 193 मेंबर कंट्रीज जो हैं यूएन के, उन्होंने एक एजेंडा सेट किया 2030 के लिए। क्या एजेंडा था? वो ये एजेंडा था कि हम सस्टेनेबल लाइफ और क्लाइमेट एक्शन की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? एक प्रॉफिटेबल लेवल पर किसी काम को करना जिससे नुकसान ना हो। ठीक है ना? आप एट पार चल रहे हैं, नुकसान नहीं कर रहे हैं। सस्टेनेबल यही है। क्लाइमेट एक्शन बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये ज़रूरी है। ठीक है, रियो अर्थ समिट है, क्योटो प्रोटोकॉल है, रामसर साइट्स हैं, इनका प्रोटेक्शन वगैरह है। ये सब कुछ जो है ना वो इसी के लिए हो रहा है। और काफ़ी चेंज आया भी है ना? एक ओजोन डिप्लेशन का बहुत टॉपिक था व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो उस वक्त बहुत पढ़ते थे कि भाई एंटार्क्टिका के ऊपर ओजोन में छेद हो गया है। पहली बात तो कभी छेद हुआ नहीं था, वो बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी लेयर, जिसके कारण यूवी रेडिएशन जो था, यूवीए यूवीबी रेडिएशन जो था वो अर्थ के ऊपर आता था पेनिट्रेट करके आराम से। और स्किन कैंसर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसमें। ठीक है ना? सनबर्न्स होते हैं, सेकेंड डिग्री बर्न्स हो जाते हैं। स्किन कैंसर इज़ ऑब्वियसली वन ऑफ द रीजंस कि इस चीज़ को सीरियसली लेना पड़ा। और उसमें काफ़ी अच्छा काम हुआ भी है। पर सिर्फ वही तो एक प्रॉब्लम नहीं है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के ऊपर जो नकेल कसी गई थी ना, वो तभी हुआ था। ठीक है, एनीवे आई डाइग्रेस। तो ये समझ में आया है ना? 2015 की सितंबर में तो फर्स्ट जब ये एजेंडा सेट हुआ और इस एजेंडे को एक्सेप्ट कर लिया गया, नो पर्सन लेफ्ट बिहाइंड वाला, तो 1 जनवरी, डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं इसलिए मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। 1 जनवरी 2016 को ये 17 गोल्स, 17 एसडीजीज लागू कर दिए गए। और ये डिसाइड किया गया कि ये जो 193 मेंबर कंट्रीज हैं, जब भी अपने कंट्री में कोई नई पॉलिसी लाएंगे, कोई नई वेलफेयर एक्टिविटी करेंगे, कोई भी स्कीम लॉन्च करेंगे, कुछ भी करेंगे, किसी ना किसी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फोकस में रख के करेंगे। ये बाध्य है। कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कोई सजा देने वाला है नहीं, लेकिन ये फिर भी सिग्नेटरी एजेंडा था, सिग्नेचर्स हुए थे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के, तो ये ज़रूरी था। ठीक है, अब ये गोल्स होते क्या हैं, है ना? जैसे मैं कई बार यहाँ पर न्यूज़ शेयर करती हूँ, कई बार कोई टॉपिक एक्सप्लेन करता है कोई भी टीचर, तो आपको हमेशा एक चीज़ मेंशन करके देंगे, इससे एसडीजी नंबर 9 सेटिस्फाई होता है ना? एसडीजी नंबर 16 सेटिस्फाई होता है। हमारा फोकस एसडीजी नंबर 2 पे है। अगर हम ये पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो एसडीजी नंबर 3 हमारा मेन फोकस है। ये क्या है, कहाँ से आ रहा है, ये नंबर्स कैसे याद करने हैं आपको? 17 गोल्स हैं, मैं 17 नंबर्स लिखूंगी, अपन इसको याद करेंगे। तो रटना नहीं है, मैं एक स्टोरी बताऊंगी और उसी स्टोरी से अपन इसको लर्न करेंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। राइट। मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? कि वो गरीब ना हो, उसकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हों, पेट भर के खाना खाए, तन के ऊपर ढंग के कपड़े हों, उसके सर पे छत हो, छोटा मोटा सेविंग करे तो कम से कम बच्चों को पढ़ा लिखा सके, है ना? कुछ फ्यूचर देखे अपना, है ना? प्रॉपरली उसकी लाइफ एक रेस्पेक्टेबल वे में वो जी सके। यानी कि हमारा पहला गोल क्या है कि हम धरती से पावर्टी को दूर कर देंगे, विश्व में कोई गरीब नहीं होगा। फर्स्ट गोल इज नो पावर्टी। जब आपने गरीबी दूर कर ली, और ये ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस में चलता है, इसको मैंने लर्न करने के लिए सीक्वेंस बनाई है। ठीक है, तो अगर आपके वो सीक्वेंस काम करती है तो बहुत ही बढ़िया, आपको 17 गोल्स आज याद हो जाएंगे। नहीं काम करती है तो आप अपनी हिसाब से कोई स्टोरी बना सकते हैं, सीक्वेंस लेकिन ये फिक्स रहेगी। एनीवे, आपने गरीबी दूर कर दी, बहुत बढ़िया। अगर आप गरीबी दूर कर देंगे तो सबसे पहली अब क्या ज़रूरत है इंसान की? खाना, है ना? भूखमरी नहीं होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत, जैसे अभी इजराइल और गाज़ा का वॉर चल रहा है, ठीक है, चल ही रहा है, तो
जो झगड़ा था अब वो बैक सीट ले चुका है। लैंड डिस्प्यूट है, रिलीजियस डिस्प्यूट है, इसको इसी से कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। सबको मतलब ये है कि गाज़ा में स्टारवेशन हो रहा है, बच्चे भूख से मर रहे हैं, ठीक है, राइट। ये जो प्रॉब्लम है ये आपका गोल नंबर 2 है, ज़ीरो हंगर, कोई भूखा ना रहे। अगर आपके पास में खाना आप किसी को दे रहे हैं, किसी की आपने भुखमरी दूर कर दी, तो पेट तो उसका भर दिया, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं गया। न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो उसकी हेल्थ खराब होगी। अगर आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स देते जाएंगे तो वो ओबीज हो जाएंगे, है ना। अगर आप फैट देते जाए, मतलब सबकी प्रॉब्लम्स अपन को पता है, बढ़िया। तो अब उनकी ज़रूरत है वेलबींग, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। समझ में आ रहा है ना। ये सीक्वेंस बन रही है। सबसे पहले आपने गरीबी दूर कर दी, उसके बाद में आपने भुखमरी दूर कर दी, अब आपने हेल्थ प्रोवाइड कर दी। जब आपने पेट भर दिया और उनको हेल्दी खाना भी दे दिया, गरीबों को उनकी गरीबी भी दूर कर दी, तो अब उनकी क्या ज़रूरत है? एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। पढ़ाई लिखाई तो करवाओगे ना, करेंगे क्या वरना? फिर वो तो वापस गरीब। पावर्टी इज अ साइकिल, पढ़ा है स्कूल में 11th क्लास की इकोनॉमिक्स के टाइम, टीचर ने आपको बताया होगा स्कूल में। पावर्टी इज अ साइकिल, इज अ विशियस साइकिल, बल्कि सिर्फ साइकिल ही नहीं, इट्स अ विशियस साइकिल। गरीब जो होता है वो ढंग से खाना वाना नहीं खा सकता है, उसके पास न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता, तो वो और ज़्यादा बीमार होता है। बीमार होता है तो उसका जो जो भी उसकी कमाई है वो सारी अपनी बीमारियों के खर्चे में ही चली जाती है, वो अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करा पाता। तो जो बच्चे एजुकेट नहीं होते हैं, उनकी अच्छी जॉब नहीं लगेगी, वो कहीं ना मजदूरी करेंगे तो वो गरीब रह जाएंगे, तो वो भी गरीब। तो ये साइकिल चलती रहती है, राइट। तो पावर्टी इज़ अ विशियस साइकिल। तो अगर आपने पावर्टी है, आप में हंगर है, आपने दूर कर ली, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर दिया, उनकी हेल्थ भी आपने ध्यान रख लिया, तो अब उनको एजुकेशन प्रोवाइड करो। और एजुकेशन प्रोवाइड करते ही आपके अंदर सबसे पहला बदलाव क्या आएगा? ये आएगा, जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी टाइप की ट्रेंडिंग न्यूज़ को अवॉइड करते हुए महिलाओं का स्तर दुनिया में क्या है पुरुषों के कंपैरिजन में, वो मतलब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये जेंडर इक्वालिटी तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि जेंडर के बेसिस पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, वो गलत है। वो अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आई? एजुकेशन से आई। समझ में आ गया? जेंडर इक्वालिटी आपने कर ली, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपने जेंडर इक्वालिटी जब कर ली है, एजुकेशन मिल गई, जेंडर इक्वालिटी हो गई, तो अब आपका अधिकार क्या है? पेट वेट भर गया है, एजुकेशन मिल गई है, इक्वालिटी हो गई है, तो अब आपका अधिकार है साफ पानी और सैनिटेशन, आसपास साफ सफाई। यही है, आपको पीने के लिए साफ पानी मिले, यूज़ करने के लिए साफ पानी मिले, और आप सैनिटेशन भी मेंटेन करें, आसपास सफाई भी हो, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो वो भी ठीक से काम करे, मतलब खुले में शौच वगैरह ना करें। ये वाला जो पोर्शन है ना, वो सब यहीं आता है। क्लीन इंडिया कैंपेन और हर घर हर घर नल से जल वाला जो कैंपेन है इंडिया का, भारत सरकार का, वो सस्टेनेबल गोल नंबर 6 को ही आंसर करता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सस्टेनेबल गोल नंबर 5 को एड्रेस करता है। ठीक है, इसी को कर रहा है ना, इतना तो समझ में आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी बार बार बोलते हैं कि है ना, देश के 80 करोड़ लोगों को मैंने घर बैठे खाना खिलाया है कोविड में, है ना। वो क्या है? ज़ीरो हंगर, है ना। मनरेगा पॉलिसी लेकर आई थी कांग्रेस सरकार जब आई थी, तो है ना, मनरेगा पॉलिसी आई थी, वो क्या था? नो पॉवर्टी, कुछ ना कुछ काम करो, कुछ ना कुछ अर्निंग करो ताकि पुअर ना रहें, राइट। ये समझ में आ रहा है। अब आपने क्लीन वाटर दे दिया, क्लीन सैनिटेशन, ठीक है, सैनिटेशन दे दिया, यहाँ लिखते हैं। अब आपको ज़रूरत है क्लीन एनर्जी की। एक सेकेंड, वाटर सैनिटेशन वगैरह दे दिया, अब क्या ज़रूरत है? हाँ यस, क्लीन एनर्जी की ही ज़रूरत है भैया। क्लीन एनर्जी ही नहीं, सिर्फ क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी, महंगी भी ना हो भाई। ठीक है, आपके पास में साफ एनर्जी, पहली बात तो एनर्जी हो। तो अगर आपको भारत सरकार कोई विंड पावर के लिए, या राजस्थान में जो भादला सोलर पार्क है, ठीक है, जो भादला सोलर पार्क है वो क्लीन एनर्जी को एड्रेस करता है, ये तो सच है। और वही भादला सोलर पार्क प्रति यूनिट 2 रुपये 44 पैसे में बनाया गया था, उसमें इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। तो वो अफोर्डेबल भी है, सस्ता भी होना चाहिए ताकि लोगों तक पहुंच सके, है ना। प्राइम मिनिस्टर ने सूर्योदय योजना लॉन्च करी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सूर्योदय योजना लॉन्च करी सोलर पावर के लिए, सोलर घर मुफ्त बिजली योजना करके जो है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना,
उसमें सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और कुछ लेवल तक कुछ यूनिट आप बिजली पैदा करेंगे तो आप फ्री में यूज़ करें, जो एक्स्ट्रा है वो आप सरकार के डिस्कॉम को बेच दें। ये सब है ना उसमें पॉलिसी में पार्ट। ये सब क्यों है? क्योंकि आप एनर्जी को अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं, सबको एनर्जी का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, राइट। अब अपन आते हैं नंबर 8 पे। आपने भूखमरी दूर कर दी, खाना दे दिया, गरीबी दूर कर दी, एजुकेशन दे दी, इक्वालिटी दे दी, वाटर सैनिटेशन दे दिया, एनर्जी दे दिया। अब उनको काम की ज़रूरत है ना? जॉब ज़रूरी है, जॉब अपॉर्चुनिटी ज़रूरी है, और रेस्पेक्टेबल जॉब ज़रूरी है। तो प्रोवाइड देम विथ वर्क। एक सेकेंड, सिर्फ वर्क ही नहीं, हाँ एक सेकेंड, decent work and economic growth। ठीक है, सब हो गया है ना? घर पे सर पे छत भी आ गई, पेट भी भर रहा है, साफ पानी मिल रहा है, एजुकेशन मिल रही है, जेंडर इक्वालिटी भी आ गई है, अब तो बिजली भी है, तो अब काम करेंगे, वर्क करेंगे, है ना? यहाँ पर आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है। कोई भी नया जॉब प्रोस्पेक्ट, अभी प्राइम मिनिस्टर ने, अच्छा ठीक है ये तो आप पता करो, चलो आई एम नॉट टेलिंग यू दैट। प्राइम मिनिस्टर की 15 अगस्त की जो स्पीच थी, उन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च करी है जॉब्स क्रिएट करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को डील करने के लिए। उससे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपका एड्रेस होता है। समझ में आ रहा है कैसे एड्रेस हो रहे हैं? बहुत बढ़िया। पता करना, जो फ्रेशर्स हैं, फर्स्ट टाइम जॉब लग रहे हैं, उनको उनकी फर्स्ट सैलरी के बाद में सरकार उनको 15,000 रुपये राशि एज अ गिफ्ट देगी कि ठीक है वेरी गुड आप जॉब पे लग गए। और जो कंपनीज फ्रेशर्स को एम्प्लॉय कर रही हैं उनको 3,000 रुपीज़ पर हेड मिलेंगे। ठीक है, ये तो मतलब इतना तो पढ़ लिया है, ठीक है, ये तो चल रहा है, करंट का काम है, ये तो चल रहा है ना साथ में, बहुत बढ़िया। ठीक है, काम करा लिया उनसे। अब उसके बाद में आपको इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है, काम कराओगे कहाँ? इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इंडस्ट्रीज़ होंगी, वहीं तो काम करेंगे ना, बढ़िया। इंडस्ट्री चाहिए आपको, और इंडस्ट्री में इनोवेशन चाहिए, वहीं काम करेंगे, वहाँ इनोवेशन होना भी ज़रूरी है ताकि ग्रोथ हो सके, बढ़िया। इसके बाद में अब आपको इन सबको सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, है ना? इंडस्ट्री भी सेटअप कर ली और पब्लिक भी रेडी है, लेकिन पब्लिक इंडस्ट्री तक पहुंच ही नहीं पा रही है ना? तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, सॉलिड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आजकल जैसे सॉफ्टवेयर का ज़माना है, सब कुछ एआई हो रहा है, उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ना से ही आपको सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, है ना? ठीक है, तो आपका 10 नंबर क्या है? सॉरी, आई एम सो सॉरी, यहीं पर है इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जब आपने ये सब प्रोवाइड कर दिया है, लोगों को काम भी मिलने लग गया है, अच्छी सैलरी भी कमा रहे हैं, तो क्या होगा? इनइक्वालिटी कम होगी, लोअर इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी कौन सी है? मैं जेंडर इनइक्वालिटी तो पहले ही बोल चुकी, तो ये कौन सी इनइक्वालिटी है? पूरी दुनिया में क्लास इनइक्वालिटी है, कास्ट इनइक्वालिटी है, कास्ट सिर्फ इंडिया का ही फिगर नहीं है, तो पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, कास्ट इनइक्वालिटी है, रिलीजियस इनइक्वालिटी है, ठीक है, इनफैक्ट रेजिडेंशियल इनइक्वालिटी भी होती है ना, प्रॉस्पेरिटी की इनइक्वालिटी भी होती है। ये सब इनइक्वालिटी से हमें डील करना है। ठीक है, यहाँ पर जब आपने पढ़ाई कर ली है, आपने काम शुरू कर दिया है, इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा इनोवेशन कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुका है, तो हम इनइक्वालिटीज़ जितनी भी तरीके की हैं उनसे डील करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि पब्लिक इनइक्वल हायरार्की सिस्टम में रहे। सॉरी, 11 नंबर आएगा। याद हो रहा है? नहीं याद हो रहा है? इसको लिखते जाओ साथ में। ठीक है, ओके। अब इनइक्वालिटी भी हो गई है, तो ऐसा नहीं होगा कि बांद्रा साउथ में आपकी एंट्री मना है या फिर दिल्ली साउथ है। डू यू इवन नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड? मेरे साथ होया हुआ है इसलिए मुझे पता है। ठीक है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब नहीं होगा तब जब आपकी सिटीज़ इक्वल डिवीजन में एक तरह से इक्वली डेवलप हुई हुई होंगी, सस्टेनेबल होंगी। ठीक है, हमें प्रोवाइड करना है अपनी कम्युनिटीज़ को सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल सिटीज़ हों जहाँ पे, और कम्युनिटीज़ हों। सस्टेनेबिलिटी ज़रूरी है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी के बाद में आपकी ज़रूरत है, हाँ, सिर्फ सिटीज़ और कम्युनिटीज़ ही सस्टेनेबल नहीं है। अब आप कंजम्पशन करेंगे, क्योंकि आप इतना अर्न कर रहे हैं, पेट तो भर ही रहा है, एजुकेशन बच्चों को मिल ही रही है, जॉब अपनी अच्छी चल ही रही है, सरकार इनोवेशन कर ही रही है, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से सेटअप हो ही रही हैं, इनइक्वालिटी भी कम हो गई है, सिटीज़ भी सस्टेनेबल हो गए हैं। तो हमें क्या करना है? हम कंज्यूमरिज्म की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन हमें वेस्टफुल नहीं होना है, तो रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करना है। गुची और एरमेज के बैग्स जो हैं उनको खरीदने की बजाय जो आपके लोकल बैग मेकर्स हैं, अगर आप लेदर सपोर्ट करते हैं तो लेदर सपोर्ट करें,
जो हैंडीक्राफ्ट वाले हैं उनको सपोर्ट करें, जो आपकी कंट्री की खुद की प्रोडक्शन है ना, उसको सपोर्ट करें। राइट, आपका रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन हो रहा है, बहुत बढ़िया। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, अब आप इतने समझदार हो गए हैं कि आप रिस्पॉन्सिबली कंज्यूम कर रहे हैं किसी भी सामान को, तो वेस्ट नहीं करेंगे। वेस्ट नहीं करेंगे तो पोल्यूशन कंट्रोल आएगा, पोल्यूशन कंट्रोल आएगा तो क्लाइमेट एक्शन आपका सेटिस्फाई होगा, यानी कि आप क्लाइमेट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो अब आप क्लाइमेट, बड़े बड़े गोल्स आने लग गए हैं, देख रहे हो, है ना, आपका क्लाइमेट एक्शन सपोर्ट हो रहा है। अब क्लाइमेट एक्शन होने लग गया है तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, 14 15, हाँ सही जा रही हूँ मैं, नहीं सही जा रही हूँ, मुझे लगा मैंने एक मिस कर दिया, नहीं। क्लाइमेट एक्शन, अब आप बड़े बड़े गोल्स रखने लग गए हैं, ठीक है। पर्सनल लाइफ सेट हो गई है, सोशल लाइफ सेट हो गई है, आपकी कम्युनिटीज़, आपके शहर भी सेट हो गए हैं, आपने कंजम्पशन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी करना शुरू कर दिया और क्लाइमेट का ध्यान रखना शुरू कर दिया है। हिंदी में क्या बोलते हैं, जल और थल। पहले थल नहीं बोलते, ऐसा क्यों होता है बाय द वे, ये कहाँ से आया है ना, पर मेरे को ऐसे ही याद है, तो हम जल थल इनकी सेवा करेंगे, ठीक है। तो जल क्या है, लाइफ अंडर वाटर, आपको ओशंस का ध्यान रखना ज़रूरी है ना, लाइफ अंडर वाटर, आपको ओशंस का ध्यान रखना है। बढ़िया, ओशंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं अपन के ओशंस, कोरल ब्लीचिंग फेस कर रहे हैं, ओवर फिशिंग फेस कर रहे हैं, है ना, क्योंकि एनवायरनमेंट का, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा हैवी वेव्स आती हैं। क्यों, क्योंकि ओशन करंट्स बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए हैं, ठीक है। तो हमें ओशन का ध्यान रखना है, लाइफ अंडर वाटर। अब जब पानी के अंदर जो जीव हैं उनका आपने ध्यान रख लिया, तो पानी के ऊपर जो जीव हैं उन्होंने क्या काम गलत किया भाई कि उनको ध्यान नहीं रखें, उनका भी ध्यान रखेंगे। लाइफ ऑन लैंड, आप प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट करते हैं, डियर प्रोटेक्शन करते हैं, चीता बाहर से लेकर आ रहे हैं यहाँ का एनवायरनमेंट सेट करने के लिए, गुजरात के लायंस के लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है। सरिस्का बर्ड सेंचुरीज में आपने नए वाटर सोर्सेज स्टार्ट किए हैं ताकि जो साइबेरियन क्रेन वहाँ पर आती हैं उनको नेस्ट करने का मौका मिले, ठीक है, जगह मिले, सेफ हो वो। ये सब लाइफ ऑन लैंड के लिए आप कर रहे हो, उन्हीं के लिए कर रहे हैं ना, राइट। पहले केन्या क्या था, गेम कंट्री था, वहां पर जाकर आप शिकार कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि केन्या सिग्नेटरी मेंबर है और उन्होंने लाइफ ऑन अर्थ का ध्यान रखना शुरू कर दिया है। नंबर 16, जब आपने इतना सब कुछ कर ही लिया है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, तो अब आपको क्या चाहिए, विश्व शांति, पीस चाहिए ना। पीस होगा तो क्या होगा, प्रोस्पेरिटी होगी। जहाँ शांति होती है, जहाँ राधा होती हैं वहीं कृष्ण बसते हैं वाली बात है, तो जहाँ शांति होगी वहीं उन्नति होगी, ठीक है ना। पीस प्रोस्पेरिटी आपका काम है, जस्टिस आपका काम है ना। कोई गलत काम कर रहा है क्योंकि इंसान है, कोई ना कोई सोशियोपैथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर जाएगा, कोई ना कोई साइकोपैथ है जो किसी ना किसी तरह से इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा, तो जो उनके विक्टिम्स होंगे उनको जस्टिस भी मिलना चाहिए भाई, मिलेगा उनको जस्टिस, है ना। पीस प्रोस्पेरिटी जस्टिस हो गया, और उसके बाद में आपके ये सब देगा कौन आपको, जब आपके इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होंगे। ये आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, ये आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना। तो आपके इंस्टीट्यूशंस को भी स्ट्रांग होना पड़ेगा पीस प्रोस्पेरिटी और जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। और ये सारा काम, सारा जो मैंने अभी तक 16 गोल्स आपको बताए हैं, ये तभी पॉसिबल है जब इंटरनेशनल कम्युनिटी साथ आके सब मिलकर काम करें। ये तभी होगा ना, मतलब किसी एक आदमी से दुनिया नहीं बदलती वाली बात है, नहीं बदलती ना, मैंने तो नहीं देखी बदलते हुए, गांधी जी नहीं बदल पाए कुछ, तो फिर कोई क्या ही बदल लेगा, ठीक है। तो पूरी दुनिया को साथ आना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या है, पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, पार्टनरशिप फॉर गोल्स। हो गए 17 गोल्स कंप्लीट हो गए, रिवाइज करें, बढ़िया। चलो, एजेंडा 2030, नो मैन लेफ्ट बिहाइंड, वो वाली बात है, वो सब ठीक है, आपको पता चली जाएगा ऑलरेडी। सबसे पहला गोल है नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं होगी। गरीबी नहीं होगी तो भूखमरी नहीं होगी। जब आप भूखे नहीं रहेंगे तो आप न्यूट्रिशियस खाना खाएंगे, हेल्दी रहेंगे, आपकी वेलबींग भी अच्छी रहेगी। जब आप सेहतमंद होंगे तो जो भी आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आपको, सॉरी, एजुकेशन देने के बाद में आपके जेंडर इक्वालिटी वाले आपके अंदर थॉट्स आने लग जाएंगे, आप लिबरल भाव रखने लग जाओगे, है ना, गुड। जब ये सब आपको मिल रहा है, जब सब कुछ हो रहा है, तो आप इतने अवेयर हो गए हो कि आपको साफ पानी भी मिले, आपके आसपास साफ सफाई भी हो, क्लीन वाटर सैनिटेशन। उसके बाद में जब ये सब हो रहा है तो कम्युनिटी भी क्लीन होनी चाहिए, है ना, ठीक है। फिर आपको काम मिले, डिसेंट वर्क हो, और आपके कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिले। फिर है, ये कैसे पॉसिबल है, जब इंडस्ट्री सेटअप होंगी, ऐसा इनोवेशन क्रिएट होगा जो इंडस्ट्रीज ग्रो कर पाएँ, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड होना चाहिए, बढ़िया। इसके बाद में जब ये सब आपको सब कुछ मिल ही चुका है, तो हर तरीके की इनइक्वालिटी को एड्रेस करने का भी आपको मौका मिलेगा, तो लोअर इनइक्वालिटी होगी। फिर उसके बाद में आप सस्टेनेबल सिटीज़ और सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ क्रिएट करेंगे,
जीरो वेस्टेज होगी, आप रिस्पॉन्सिबली कंज्यूम करेंगे, क्लाइमेट का ध्यान रखेंगे, लाइफ अंडर वाटर और लाइफ ऑन लैंड का ध्यान रखेंगे, पीस होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी, जस्टिस होगी, और इन सब के लिए आपको स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है, और ये तभी पॉसिबल है जब पूरी दुनिया पार्टनरशिप करे इन गोल्स के लिए। याद हो गए? कोई भी स्कीम आएगी तो पिक कर सकते हो, यही सीक्वेंस है। ऐसा नहीं है कि मैं सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दूं, कोई सा ना कोई सा गोल तो होगा, नहीं। बाई चांस आपको कोई सा ऐसा गोल है जो याद नहीं रहता है, कोई आप आंसर लिख रहे हैं, और ये एक्चुअली जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनमें मेंशन करते हो ना विद नेम, सिर्फ नंबर नहीं, विद नेम मेंशन करते हो ना, तो उसका 1 मार्क मैं गारंटी लेती हूँ मिलेगा, इसका मिलता है ना। इससे अवेयरनेस का पता चलता है, इससे आपकी रिमेंबरिंग, जो आपकी जो रिटेंशन कैपेसिटी है उसका पता चलता है। इट्स गुड फॉर योर कॉपीज इंप्रेशन जो आप कॉपी दे रहे हैं लिख के उसमें। ओके, कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया है उसमें आपने ये चीज़ मेंशन करी है, नाम लिखो और याद करो, इसको 2-3 बार पढ़ो, छोटी सी लिस्ट बनाओ 1-1 2-2 वर्ड्स की, ताकि आपको हिंट पता चल जाए और उसको अपने टेबल के सामने चिपका लो। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए, इसको इसी सीक्वेंस में याद कर लो। डन, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एंड आज सैटरडे है ना, तो आज राजस्थान का वीकली न्यूज़ डे है, चलो उस क्लास में मिलेंगे।